नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार राजस्थान में जिस वक्त का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, वो आज जादू का पिटारा खुल गया। यानी राजस्थान का बजट जिसका इंतजार प्रदेश की आम आवाम कर रही थी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना पिटारा खोल दिया। कई सौगातें भी यहां पर पेश की, कई राहत की बात भी यहां पर की, ऐलान भी हुए, तमाम चीजें हुई। लेकिन पक्ष और विपक्ष आज दोनों सुबह बजट से पहले ही आमने सामने हो गए। यानी संसद में हंगामा, विधानसभा में हंगामा, दो बार विधानसभा को स्थगित करना भी पड़ा। बहरहाल कैसा रहा आज का बजट, और वाकई क्या ये चुनावी बजट है, क्या चुनावी ऐलान है, या फिर वाकई में आम लोगों को राहत देने का एक जो सोच होता है वो यहां पर रहा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सीधे तौर पर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम रिपीट होंगे, यानी सरकार हमारी कांग्रेस की ही बनेगी साल 2023 के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होंगे। आज चर्चा का मुद्दा हमारा ये भी रहेगा और साथ ही चर्चा होगी कि राजस्थान की राजनीति में अब बजट भी जाहिर सी बात है पेश हो चुका है, और पिछले दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बजट से पहले राजस्थान की राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव होगा। लेकिन आज बजट पेश हो चुका तो अब कयास ये लगने शुरू हो गए कि अब बजट के बाद राजस्थान की राजनीति में कुछ नया होगा। क्या वाकई राजस्थान की राजनीति में कुछ नया होगा, या ये तस्वीरें यूं ही चलती रहेंगी? बहरहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं नेम सिंह फौजदार जी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता। नेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और नेम सिंह जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हम बजट से ही शुरुआत करते हैं। आज जो लगभग सवा तीन घंटे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया, वो तमाम चीजें भी आपने देखी होगी। बजट के दौरान जब 11 बजे विधानसभा शुरू हुई, उसके बाद जो हंगामा हुआ, भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने थे। जो विधानसभा में जो हंगामा हुआ, 2 बार स्थगित भी यहाँ पर करनी पड़ी। पूरे इस घटनाक्रम को किस तरह से मानते हैं? सीएम अशोक गहलोत की ओर से जो बजट आज पेश किया गया, उस पर आप क्या कहें? देखिए प्रदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बजट के बारे में हर बार हम बजट देखते हैं। इस बार का जो बजट है, बजट पेश करते समय ही जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2022 की बजट को पढ़ रहे थे, तो बजट की जो असलियत है वो तो बजट पढ़ने की शुरुआत से ही बच्चे बच्चे को महसूस हो गई कि बजट कैसा है। राजस्थान की सरकार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राहुल गांधी जी ने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, और गिनती गिन के कही थी। पूरी मीडिया को पता है, पूरे देश को पता है, प्रदेश को पता है कि 10 गिनती पूरे होते ही 10 दिन के अंदर अंदर संपूर्ण कर्जा, ये नहीं कहता, संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ कर दिया जाएगा। इस सरकार का ये अंतिम बजट था। पूरा 5 साल हो गए, ये लास्ट बजट था। इसमें भी कर्जा माफी के नाम पर गहलोत साहब की सरकार ने किसानों के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी बात, इनकी जो अहम मुद्दा थी, देश किसान और जवान पर आश्रित है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। हम कुछ नया नहीं कह रहे, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा उस घोषणा पत्र को ही दोहराने का काम कर रहे हैं। इनको अपनी घोषणाओं का याद नहीं है कि हमने घोषणा में क्या कहा था, ना इनको ये पता है कि हम बजट कौन सा पेश कर रहे हैं। 23 का बजट पेश हो रहा है, 22 के बजट को पढ़ रहे हैं। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी इनको याद दिलाया कि आदरणीय आप तो 2022 का बजट पढ़ रहे हो, तब जाके उनको याद आया। तो 2 प्रमुख घोषणा थी, युवा टकटकी लगा के देख रहा था और किसान टकटकी लगा के देख रहा था। जवान और किसान दोनों को ही नकारा गया है इस बजट में। इस बारे में सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा आपके लिए। जी,
तमाम जो दूसरे जो ऐलान किए गए हैं, जो 3.25 घंटे में जो तमाम जो दूसरे ऐलान किए गए, किसानों के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी, बिजली लगातार उन्हें मिलेगी। हालांकि ये मुद्दे कई बार ये उठे हैं कि प्रॉपर जो बिजली किसानों को मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो ऐलान किए गए, क्योंकि जब तक किसी भी घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया जाता, तब तक वो शायद पूर्ण नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात किसान की जाए, बात महिला सुरक्षा की जाए, पेपर लीक मसले की बात की जाए, क्योंकि पेपर लीक मसला भी राजस्थान में पिछले वक्त में काफी बड़ा मुद्दा रहा है। मैं आपको प्रदीप जी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जी। काफी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं। महाभारत कालीन शासन जब धृतराष्ट्र का था और पुत्र मोह में पूरे हस्तिनापुर का नाश कर दिया था राजा अंध ने। इन 5 सालों का कांग्रेस का शासन ठीक इसी प्रकार का रहा है। अपने विधायकों को जैसे तराजू में से मेंढक कूद के भगते हैं, ये तो विधायकों को पकड़ने में ही लगे रहे और जिसने जो मांगा वो दिया। भय, भूख और भ्रष्टाचार का शासन सरकार पहले भी रही थी, कांग्रेस की सरकार पहले भी रही थी, लेकिन जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है तब से लेके आज तक के शासन में ऐसा शासन कभी किसी भी पार्टी का नहीं देखने को मिला, जिसमें महिला से लेके हर वर्ग को सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं मिला। राजस्थान की पहचान आज रेपिस्तान के नाम से पूरे देश में होती है। ये गहलोत साहब की देन है। बजट में आप बात कर रहे हो बिजली मुफ्त की बात, अरे मुफ्त तो आप दोगे क्या? पहले तो किसानों के साथ मैंने जो आपको पहली घोषणा दी उनको भूल गए। अब मुफ्त देने की बात तो बाद में करना। किसान को मात्र 2 से 2.5 महीने बिजली की जरूरत पड़ती है और किसानों को 6 घंटे बिजली देने की इन्होंने घोषणा की। इस बार पूरी सर्दी के सीजन में जब किसानों को बिजली की जरूरत पड़ी तो एक ही हमने जगह जगह जीएसएसओ पर ताले लगाए। पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हुए। कहीं 2 घंटे बिजली आ रही है तो कहीं 3 घंटे आ रही है, कभी आधे घंटे आ गई, ट्रिप मार गई। इस तरह कोयला नहीं है, कोयला नहीं है। ये जवाब हमको बिजली के अधिकारियों ने दिया। फ्री तो जब देंगे, पहले जो घोषणा में आपकी मैं 6 घंटे देंगे, पहले इन्होंने ये भी घोषणा की थी कि किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अब तक आपको याद होगा लगभग 7-8 बार बिजली की दर ये बढ़ा चुके हैं। तो घोषणा केवल करना और उनका इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बड़ा फर्क है। जब तक घोषणा का धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो तब तक वो घोषणा व्यर्थ है। घोषणा तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। झूठ के पायों पर तो सरकार 2018 से ही खड़ी हुई है और 500 साल का बजट केवल झूठ की घोषणाओं में गया है। अभी इसमें बजट में ये भी कहा है कि किसानों को जो लंपी में गाय मरी हैं उनको हर को 40,000 रुपए देंगे। पहले कोरोना में भी ये लोग कहा था कि कोरोना में जो जाने गई हैं उनको मुआवजा देंगे। अरे आप मुआवजा तो तब दोगे जो कोरोना से मौत दिखाएंगे। लंपी के मौत के गायों की, गौ माता की जो मौत हुई है लंपी से, उनके आंकड़े नहीं है इनके पास। जो गौशाला में मरी हैं या आवारा शहरों में गाय मरी हैं, उनके क्या आंकड़े इनके पास? इन पर लंपी का टीका तो लगा नहीं सके। आज ये किसान को 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। चंद गायों को दे के अखबार में फोटो छपवा देंगे, बड़ी बड़ी छप गए, ये पीड़ित किसान को लंपी की बीमारी में 40,000 रुपये दिए। कम से कम आंकड़े हो और आंकड़ों के हिसाब से उनका धरातल पर इम्प्लीमेंट हो, तब तो वो है घोषणा सार्थक। बाकी घोषणा तो कोई भी कैसी भी कर सकते हैं। इनकी घोषणाओं का भरोसा अब रहा है क्या? अगर घोषणा सही होती तो आप ये शुरुआत के पहले जब आप जानते हो जब कोई सिंगर होता है और स्टेज पर पहुंचता है, जैसे वो हारमोनियम पे हाथ रखता है तो उस पे हाथ रखते ही उसे पता है ये किस स्वर पर गाना गाएगा, उससे एहसास हो जाता है प्रदीप जी। तो जैसे ही बजट पढ़ने की शुरुआत हुई उससे ही ये पता पड़ेगा कि कौन सा बजट पढ़ रहे हैं, ये झूठ का बजट है। अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि लोगों को देखकर उनकी सोच ऐसा लगता है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस रिपीट होगी? और जो माहौल जो कांग्रेस में अभी चल रहा है, क्या उस पर कुछ न कुछ लगता है कि सुलझेगा मसला कुछ, या अभी उलझे ही रहेगा?
देखो, इनकी 5 साल कलेश में निकल गई। रिपीट करने की बात छोड़ो, एक एक फॉर्चूनर में आने लायक ढाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये जो घोषणाएं कर रहे हैं और इनके विधायकों ने जो नंगा नाच नचाया है, आपको भी खूब पता है। चाहे थाने पे थानेदार लगाना हो, चाहे जिले का कलेक्टर लगना हो, चाहे एसपी लगना हो। और एक और मजे की बात है, आप इस बार सरकारी संसाधन का देखना, कितने मंत्री, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी बच्चा रोता है ना, उसके लिए रेवड़ी निकाल के दे देता है। जो विधायक थोड़ा रूठ के चलते, उसी को दुनिया भर के तो आयोग बना दिए, दुनिया भर के मंत्री बना दिए। एक मंत्री, अब भरतपुर जिले की बात करता हूं मैं, भरतपुर जिले में 6 मंत्री हैं। एक दो मंत्री का रोजाना दौरा होता है, तो कम से कम बड़ी पुलिस एस्कॉर्ट में लग जाती है। अब पुलिस मंत्रियों की एस्कॉर्ट करे कि पुलिस अपराध को रोके? आप ये बताओ, मजे की बात है ये। इतने मंत्री, कोई खाद्य निगम का अध्यक्ष, कोई फलाना अध्यक्ष, कोई भी नाराज थोड़ा भी आंख दिखाए उसको ही मंत्रालय ये पकड़ो। ऐसे मंत्रालय आपने पहले भी देखे क्या? कभी सुने थे क्या ऐसे ऐसे मंत्रालय हैं जिनका कभी नाम ही नहीं सुना? केवल उनको सरकारी गाड़ी दे देना और पुलिस का दुरुपयोग कर लेना। पुलिस अपराध को रोके, अपराधियों की पकड़ दकड़ करे कि अन्य नेताओं की सुरक्षा में लगी रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब ये घोषणा कर रहे हैं कि भाई सरकार आ जाएगी। इनके विधायकों ने जनता के साथ जो अत्याचार, लूट, भय, भूख, भ्रष्टाचार, चाहे चपरासी का ट्रांसफर हो, 2 लाख रुपए में तो चपरासी के ट्रांसफर डिजायरों के लिए इन्होंने, और ये हर विधायक को 300 तबादले करने की जो लिस्ट थी, वो किस लिए दी गई थी? क्या था उसके लिए? उसका कारण केवल यही था कि विधायकों को खजाने भरने के लिए लूट का ठेका दे दिया जाए। अगर कोई कहीं किसी दूसरे के जरिए ट्रांसफर करा के आ गया तो विधायक उसको ज्वाइन नहीं करने दे। बिना विधायक की सहमति से विधानसभा क्षेत्र में एक चपरासी भी नहीं आ सकता। सर, एक आखिरी सवाल कि क्या ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो सियासी जंग जो चल रहा है, जो राजस्थान की जनता इस समय देख रही है, आने वाले वक्त में, चूंकि इसी साल के आखिर में जब इलेक्शन भी है विधानसभा में, तब तक क्या कुछ रह सकता है? कहानी क्या हो सकती है? देखो, ये तो इनके घर का मामला है, कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस के कलेश को कांग्रेस वाले जाने, इनका क्या होगा भगवान जाने। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं, आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ जनता कर देगी। ये मैं आपको बस भरोसा दिला सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फौजदार साहब, उनसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।